पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं एक न्यू एक्टिविटी लेके आया पेरेंट्स। काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था बच्चे को सेंटेंस कैसे सिखाए, सेंटेंस वर्ड अगर बोल ले तो सेंटेंस में कैसे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करे, उसके ऊपर एक्टिविटी है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। तो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा जो अथर्व के साथ मैंने कैसे स्पीच पे लैंग्वेज पे काम किया। तो इसके लिए शुरू से लास्ट तक देखना है और ज़रूर आप अपना बच्चों के साथ कराइए, तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे सेंटेंस बोलने लगेगा। वो भी 1 वर्ड फास्ट बोलेगा, फिर 2 वर्ड की सेंटेंस बोलेगा, फिर 3 वर्ड की सेंटेंस बोलेगा, फिर सेंटेंस आप बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, बच्चे को वोकाबुलरी बढ़ाना है। मतलब बच्चे को ऑब्जेक्ट का पहचान कराना है। हर रोज़ 30 ऑब्जेक्ट का पहचान करवाना है। मैं अथर्वा को हर रोज़ 30 ऑब्जेक्ट दिखाती थी बुक से, रियल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ हो, हर एक ऑब्जेक्ट के नाम मैंने अथर्वा को सिखाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो मेरे चैनल पे नया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा जो एक्टिविटी मैं अथर्वा के साथ किया और अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया। सीवियर ऑटिज्म बच्चे को कैसे इस लेवल पे ला सकते हो घर बैठ के एक्टिविटी करके, तो वो आपको पता लगेगा। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करना और जिसको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। किसी का बच्चे को अगर मेरे एक्टिविटी करके इम्प्रूवमेंट आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो नहीं मेरे एक्टिविटी किसी का काम आया। तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ जो मेरा एक्टिविटी से किसी का फ़ायदा हो। तो हर एक के पास तो पैसा नहीं होता है और थेरेपी इतना महंगा होता है। कोई अगर पैसा नहीं है, अगर थेरेपी नहीं करा पाएंगे, अगर मेरे एक्टिविटी देखेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे शुरू से लास्ट तक, अगर ऐसे ही एक्टिविटी बच्चों के साथ कराएंगे तो ज़रूर आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए घर बैठ के नहीं रहना। अगर थेरेपी नहीं करा सकते हो तो चैनल पे आओ, सारे वीडियो देखो, जो जो आपका बच्चे को नहीं आता है सारे एक्टिविटी कराओ, तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। ये मैं वादा करती हूँ आपसे। लेकिन काम करना है, बिना काम पे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो अभी मैं स्पीच के ऊपर बता रही हूँ कैसे अथर्वा के साथ काम किया। इसके लिए क्या है, मतलब बच्चे को अथर्वा को मैं हर एक ऑब्जेक्ट दिखाया और जो ऑब्जेक्ट मैंने उसको पहचान कराया, हर एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर भी मैंने दिखाया। अगर पिक दिखाओगे ना, पिक के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर के साथ बच्चे को काम कराओगे तो वो बच्चा पिक्चर को देख के अपना मेमोरी में पिक्चर फिट कर लेता है, दिमाग में बैठा लेता है। अगर ग्लास आप ऐसे रियल दिखाओगे और बुक में भी दिखाओगे, मतलब फ्लैश कार्ड निकालो या कोई अल्फ़ाबेट की बुक में ग्लास हो तो उसके साथ अगर दिखाओगे रियल ऑब्जेक्ट और पिक, तो बच्चे एकदम कैच कर लेगा। एक दिन में नहीं आता है। पेशेंस नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना और गुस्सा नहीं करना। हमेशा रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, बच्चों के साथ हैप्पी होकर काम करना है। गुस्सा सबको आ जाता है, मेरे को भी आता था, लेकिन मैं हमेशा कोशिश रखती थी जो गुस्सा नहीं करना, कूल होकर अथर्वा के साथ काम करना है। तो क्या करती थी मैंने, जैसे ये पिजन है तो मैंने ये एक बुक है, ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। इसका नेम है ऑल इन ऑल। मतलब इसका नेम, बुक का नेम ऑल इन ऑल बुक शॉप में मिल जाएगा। बुक शॉप हो, टॉय शॉप हो, जहाँ पर बच्चे को खिलौना मिलता है वहाँ से मैंने लिया, टॉय शॉप से, ऑल इन ऑल बुक। ये बुक में काफ़ी कुछ पिक्चर है और हर एक चीज़ है। उससे मैंने पहले तो हर एक चीज़, फ्लैश कार्ड बनाना बहुत ही मुश्किल है, फ्लैश कार्ड बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैंने अथर्वा के साथ ये वाला बुक से एक्टिविटी कराया। तो मैंने अथर्वा के रियल ऑब्जेक्ट और पिक्चर देखा। ये वाला बुक से मेरा काफ़ी हेल्प हुआ। अथर्वा का लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट मैंने ये वाला बुक से लाया, क्योंकि इसमें हर एक पिक्चर है, काफ़ी पिक्चर है जो हम घर में यूज़ करता है। तो वो पिक्चर के साथ रियल ऑब्जेक्ट दिखाया। जैसे मैंने अथर्वा को शुरू में बताया, अथर्वा ऐसे फिंगर लेके ऐसे, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर बच्चे को लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करना है तो बच्चे को आई कांटेक्ट, अटेंशन, लिसनिंग स्किल और इमिटेशन स्किल का इम्प्रूवमेंट पहले करना है। अगर आपका बच्चा लिसनिंग इम्प्रूवमेंट ना हो, आपका बच्चा आपको ना सुने, तो आपका बच्चा आपके साथ बात कैसे कॉपी करे। अगर इमिटेशन स्किल का पता नहीं है, कॉपी करना बच्चे को नहीं आता है, तो बच्चा आपका बात कैसे कॉपी करे। इसलिए बच्चे को
बॉडी मूवमेंट कॉपी करना, मतलब आपका बात कॉपी करना। इमिटेशन स्किल का मतलब है कॉपी करना, तो वो करना है, कॉपी करना। इमिटेशन स्किल के इम्प्रूवमेंट करना है। अटेंशन आना चाहिए, अटेंशन एक्टिविटी करना है, मतलब आई कांटेक्ट के ऊपर टेबल टॉप वाला एक्टिविटी, बैठने वाला एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे अटेंशन बढ़ेगा। और हाइपर एक्टिविटी कम करना है। जो बच्चा हाइपर है उसका हाइपर एक्टिविटी करके पहले इसको काम डाउन करना है। बच्चा अगर सीटिंग का प्रॉब्लम हट जाए, बच्चा एक जगह बैठने लगे, आपको सुनने लगे और आपको कॉपी करने लगे, तो लैंग्वेज में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए आप पहले बच्चे को आई कांटेक्ट, इमिटेशन स्किल और लिसनिंग एक्टिविटी करके और अटेंशन बढ़ाइए और हाइपर एक्टिविटी कम करिए। पहले सारे एक्टिविटी करके बच्चे को काम डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आता है। बच्चा अगर आपको सुने कॉपी करे तो लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अथर्वा को साथ मैंने कैसे करवाया देख लीजिए। अथर्वा को जैसे मैंने ये अम्ब्रेला है तो मैंने उसको ये पिक्चर से अथर्वा को दिखाया ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला उसके साथ मैंने रियल अम्ब्रेला भी दिखाया अथर्वा को। और मैंने हर रोज अथर्वा को 30 ऑब्जेक्ट का पहचान कराती थी। अथर्वा को पहचान हो ना हो, वो बोल पाए ना पाए, हर रोज मैं 30 ऑब्जेक्ट की 30 ऑब्जेक्ट की मैं पहचान कराती थी। अब जितना उसको वोकाबुलरी बढ़ाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट का पहचान कराएंगे पिक के साथ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ, उतना जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए बच्चे को जितना बिजी रखेंगे, जितना आप उसके साथ बोलेंगे, आपको साइलेंट नहीं रहना, आपको बोलना है। बच्चे को साइलेंट रखने की कोशिश करना है, आपको बोलना है। आप जितना बोलेंगे उतना जल्दी आपका बच्चा कैच करेगा और सुनेगा। तो रियल ऑब्जेक्ट जैसे ये अम्ब्रेला मैं रोज दिखाती थी, अम्ब्रेला है, ये भी अम्ब्रेला है, तो उसको खोल के भी दिखाना है ये अम्ब्रेला है। फिर जैसे ये स्पून रखा है पिक्चर में, उसको मैं रोज बोलती थी अथर्वा देखो बेटा ये स्पून है। उसके बाद मैं रियल स्पून भी दिखाती थी, अथर्वा ये स्पून है, स्पून से हम क्या करते हैं, स्पून से हम खाना खाते। तो ऐसे जैसे फ्रूट है, फ्रिज से फ्रूट निकाल लिया, ये पोमाग्रेनेट है, तो ये जैसे ये पिजन है, तो बाहर अगर पिजन आपको दिखाई दे, पिक्चर में भी पिजन पहचान कराना है। फिर उसको दिखाना है जे देखो पिजन उड़ रहा है या पिजन बैठा हुआ है। फिर जैसे ये हाउस है, अपना घर को दिखाएंगे, ये पिक्चर को दिखाएंगे जे ये हाउस है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को पिक्चर दिखाना है। पिक्चर दिखाने से क्या होता है, ये बच्चा पिक्चर को एकदम मेमोरी में पिक्चर बना के सेट कर लेता है। रियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ पिक्चर दिखाएंगे तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा। पहले आप पिक्चर पहचान कराएंगे, फिर रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। जैसे ये टमाटो है तो मैं उसको ऐसे दिखा देती हूँ अथर्वा ये टमाटो है, तो उसके बाद मैं अथर्वा को ऐसे दिखाती थी ये टमाटो है, देखो ये टमाटो सेम है। तो एक बात के अंदर 2-3 इम्प्रूवमेंट आ जाता है बच्चे को आई कांटेक्ट भी, अटेंशन भी आता है। ये टमाटो है और ये भी टमाटो है, देखो बेटा ये सेम है। ये कौन सा कलर के है, रेड कलर के है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को आपको डिटेल्स बताना है। आपको बच्चे को समझ आए ना आए, लेकिन आपको मेहनत करना है, आपको बताना ही है, बोलते रहना है, आपको रुकना नहीं। फिर जैसे ये वाटरमेलन है तो उसको पिक्चर में दिखाती हूँ अथर्वा ये वाटरमेलन है, देखो बेटा। फिर रियल जब गर्मियों के टाइम वाटरमेलन हम घर में लेके आता है तब रियल वाटरमेलन भी दिखाना है, पिक्चर भी दिखाना है। तो ऐसे मैं हर रोज 30 ऑब्जेक्ट पहचान कराती थी अथर्वा को। रोज करते 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 हिम्मत नहीं हारना होता है। एक दिन बच्चे सच में पहचान लग जाता है। ये बच्चे ना, हम सोचता है बच्चा हमें सुनता नहीं है, हमें देखता नहीं है, लेकिन बच्चे सुनता है। रोज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, बच्चा जरूर आपको सुनेगा, जरूर आपको कॉपी करेगा, लेकिन रोज करना है। एक दिन करके छोड़ देंगे तो कभी नहीं सीख पाएगा। जैसे पोटैटो दिखाना है बच्चे को, ये पोटैटो है, देखो बेटा ये पोटैटो है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद ऐसे आप पहचान कराएंगे। पहले तो मैंने ये बताया वोकाबुलरी कैसे बढ़ाना है, पिक्चर देख के पहचान कराना है रियल ऑब्जेक्ट के साथ। वो टमाटो हो, बनाना हो, कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, घर के ऑब्जेक्ट हो, दरवाजा, जालना, फिर किचन ऑब्जेक्ट, बाथरूम ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो, हर रोज अगर 30 ऑब्जेक्ट का पहचान कराएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा पहचान हो ही जाएगा। उसके बाद जब पहचान हो जाएगा, आपको लगे आपका बच्चा पहचान हो गया, तो आपको पूछना है बेटा ये क्या है। और हमेशा वर्ड, मतलब पहले वर्ड बुलाना है। और वर्ड बोलने के लिए बच्चे को फास्ट अपने अल्फ़ाबेट बोलना सिखाएंगे। ABCD अगर बोलने लगे, आ क ख बोलने लगे तो बच्चा वर्ड बना पाएगा। और बच्चा वर्ड बोलने लगे उसके बाद आप
2 वर्ड की सेंटेंस बोला पाएंगे। 2 वर्ड का सेंटेंस बोल पाए तो बच्चा को 3 वर्ड सेंटेंस में ले जा पाएंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, एक साथ में नहीं होता है। तो अथर्वा को मैं पहले तो बच्चे को इसलिए पिक्चर बुक दिखाना ज़रूरी है। पिक्चर बुक दिखाएंगे तो माइंड में पिक्चर बना लेगा, और पिक्चर के साथ साथ रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाना है। सिर्फ पिक्चर से काम नहीं होता है, पिक्चर के साथ साथ रियल ऑब्जेक्ट दिखाना है। रियल ऑब्जेक्ट की डिटेल बताना है। जैसे ये पोमाग्रेनेट है तो आपको बताना है ये पोमाग्रेनेट है, ये फ्रूट है तो इसका कलर बताना है, ऐसे बताएंगे। तो ऐसे बताने से बच्चे को धीरे धीरे मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। जैसे ये बनाना है, इसको बच्चे को दिखाना है, अथर्वा ये बनाना है तो ये कौन सा कलर किया है वो बताना है। देखो ये बनाना है, ये येलो कलर का है, ये फ्रूट है। तो ऐसे डिटेल्स बताएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को माइंड में सेट हो जाएगा। तो उसके बाद ही बच्चा अगर एक ऑब्जेक्ट के बारे में रियल मीनिंग पता हो, एक कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसको नाम रियल पता हो, तो बच्चे रियल मतलब मीनिंगफुल बात करना सीखेगा। अगर बच्चे को रियल नेम पता हो, ऑब्जेक्ट का रियल नेम पता हो, तो बच्चे मीनिंगफुल बोल पाएगा। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट को पिक्चर के साथ उसका मीनिंग बताना है, ऑब्जेक्ट का पहचान करवाना है। हर रोज़ घर का सारे ऑब्जेक्ट को एक दिन में पहचान नहीं हो सकता है, तो 30 ऑब्जेक्ट को पहचान कराइए तो बच्चे को मतलब वोकाबुलरी बढ़ जाएगा। तो मीनिंगफुल वर्ड बच्चे को दिमाग में आ जाएगा, तो बच्चा आपको मीनिंगफुल वर्ड से सेंटेंस बोलने लगेगा। तो जैसे ये मैंगो है तो मैंने अथर्वा को बता दिए मैंगो है। फिर ये पोमाग्रेनेट है तो उसके बाद अगर हम बोलेंगे, जब अथर्वा को बोलेंगे पोमाग्रेनेट दिखाओ, पोमाग्रेनेट दिखा दो बेटा, पोमाग्रेनेट दिखा दो, ऐसे करके दिखाओ ना। पोमाग्रेनेट का है, पोमाग्रेनेट, हाँ पोमाग्रेनेट का है, पोमाग्रेनेट, हाँ। तो ऐसे अभी अथर्वा को टाइम लगा क्योंकि अथर्वा बुक थोड़ा सा उल्टा करा हुआ है इसलिए। तो ये पोमाग्रेनेट है। तो उसके बाद जब बच्चे ऐसे पिक्चर आपको फिंगर पॉइंट करके देखा पाए, उसके बाद आपको बोलना है, पूछना है बच्चा ये क्या है। तो बच्चा बोलेगा ये क्या है, ये पोमाग्रेनेट। हाँ। तो आपको लॉन्ग सेंटेंस नहीं बोलना, आप बोलेंगे क्या है, मतलब टू टू करके। जितना आप सेंटेंस छोटा बोलेंगे बच्चे को उतना समझ आ जाएगा। तो आप पूछेंगे क्या है तो बच्चा बोलेगा पोमाग्रेनेट। जब पोमाग्रेनेट एक वर्ड बोल लिया, उसके बाद आपको बोलना है बच्चा ये क्या है। शुरू में आप बोलेंगे ये क्या है तो बोलेगा पोमाग्रेनेट। उसके बाद आप पूछेंगे, जब ये पोमाग्रेनेट बोलना आ जाए, एक वर्ड बोलना आ जाए मीनिंगफुल, उसके बाद आपको पूछना है बच्चे ये क्या है, या बच्चे का नाम बोल के बोलना है। जैसे मैंने अथर्वा को ऐसे बोलता था, अथर्वा ये क्या है। तो अथर्वा को तब सेंटेंस ऐसे सिखाया, बोलो अथर्वा, अथर्वा तुम बोलो ये पोमाग्रेनेट। उसके बाद फिर ये पोमाग्रेनेट 2 वर्ड हो गया ना। पूछेंगे ये क्या है तो बोलेगा पोमाग्रेनेट। उसके बाद पूछेंगे अथर्वा ये क्या है तो अथर्वा बोलेगा ये पोमाग्रेनेट। तो उसके बाद ये पोमाग्रेनेट, ये एक वर्ड हो गया, पोमाग्रेनेट एक वर्ड हो गया। उसके बाद अगर हम इसको और लंबा सेंटेंस बोलना सिखाए तो बच्चे को ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो आप बोलेंगे बच्चा ये क्या है, और अथर्वा ये क्या है तो अथर्वा बोलेगा ये पोमाग्रेनेट है। तो ये हो गया, पोमाग्रेनेट हो गया, है हो गया, 3 वर्ड आ गया। तो ऐसे मीनिंगफुल सीखता है बच्चा। और आप पूछेंगे तो ये क्या है तो बच्चा पोमाग्रेनेट बोलेगा। तो पोमाग्रेनेट से आगे बढ़ाना है ना। जब बच्चा स्कूल जाएगा क्वेश्चन आंसर उसको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तब हम क्वेश्चन से आंसर का कुछ हद तक हम ले लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। जैसे अगर हम पूछे अथर्वा तुम खाना खाया, तो अथर्वा क्या बोलेगा, खाया। नहीं, ये तो सेंटेंस नहीं है ना, वर्ड में जवाब दिया। तो बच्चे को ये सिखाना है, अथर्वा तुम खाना खाया। तो बच्चे को फिर आप सिखाएंगे हाँ मैंने खाना खाया। तो कितना लंबा हो गया, हाँ मैंने खाना खाया। तो शुरू में आप अगर इतना लंबा सेंटेंस बच्चों के साथ बोलेंगे अथर्वा तुम खाना खाया, तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको खाना दिखाना है। ऐसे प्लेट में खाना लेंगे, या फ्रूट खिलाना है तो फ्रूट लेंगे, तो लेके खाना लेके उसको ऐसे सिखाना है, बच्चे खाना है, खाना खाते हैं हम। तो खाना है ये अलग बोलना है, उसके बाद बोलना है खाना हम खाते।
तो उसके बाद जब ये खाना है आप पूछेंगे अथर्वा ये क्या है, तो अथर्वा अगर बच्चा बोलने लगे खाना है ये, तो खाना उसके बाद आपको उसको बताना है ये खाना है, क्या खाना है, रोटी है या चावल है। अगर रोटी हो तो आपको रोटी बताना है, तो चावल हो तो आपको चावल बताना है। तो बेसिक मतलब बेसिक जो बातें होता है वो पहले सिखाना होता है। जैसे बच्चे को खाना दिया आपने, रेगुलर उसको खाना देंगे, 3 टाइम जब खाना देंगे, तीनों टाइम खाने पे आप क्या दिया वो छोटा सेंटेंस में बोलना है। अगर रोटी दिया तो आप ऐसे बोलेंगे बच्चा ये रोटी है, ये लंच है, हम दोपहर को रोटी खा रहा है। या जिस टाइम जो खाना देंगे, अगर दोपहर को आप चावल देंगे तो बोलेंगे, प्लेट लेके बोलेंगे ये चावल है, खाना है, तो कौन सा खाना है। थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसका लेवल हाई करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके उसको डिटेल्स। पहले तो रोटी दिखाएंगे, रोटी खा खिलाएंगे तो ये रोटी है। तो उसके बाद बोलना है ये रोटी है, तो वो बोलेगा ये क्या है, तो बोलेगा रोटी है। उसके बाद उसको बताना है रोटी हम खाता है, तो उसको बाद पूछना है उसको रोटी हम क्या करता है, तो उसको बोलना है रोटी, हाँ रोटी खाता है। तो उसके बाद रोटी हम खाता है, तो जब उसको बोलना आ जाए रोटी खाता है, तो उसके बाद उसको सिखाना है रोटी हम क्या करता है। सेंटेंस में आप थोड़ा लंबा करके सेंटेंस बोलेंगे तो बच्चे को भी सिखाना है ऐसे रोटी हम खाता है, तो रोटी हो गया, हाम हो गया, खाता है, 3 वर्ड हो गया। ऐसे धीरे धीरे सेंटेंस। जैसे मार्केट जा रहा है तो तब उसको सिखाना है, बोलना है बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, अथर्वा भी मार्केट जा रहा है, ऐसे बोलता था मैंने शुरू में। अथर्वा मार्केट जा रहा है, तो अथर्वा को मार्केट लेके जाके घर से रेडी कर लिया, रेडी हो रहा है तब बोलना है अथर्वा रेडी हो रहा है, अथर्वा मार्केट जाएगा। उसके बाद जब उसको समझ आ गया जब हम मार्केट जा रहा है, तो मार्केट जाके भी बताना है हम मार्केट आ गया तो हमें सब्जी लेना है। मतलब आपको बोलते रहना है, आपको चुप नहीं रहना। तो फिर जब उसको समझ आ जाए हम रेडी हो रहा है मार्केट जा रहा है, उसके बाद आपको पूछना है और उसको सिखाना है। उसको नहीं बोलना आता था, मैंने जैसे अथर्वा को रेडी कर दिया तो मैं बोलता था अथर्वा हमें ना मार्केट जाना है, हमें कहाँ जाना है बोलो, मार्केट जाना है। हाँ तो ऐसे मैं बोलती थी हमें कहाँ जाना है, पहले मैंने बोल दिया अथर्वा हमें मार्केट जाना है, उसके बाद मैं उसको पूछती थी हमें कहाँ जाना है, मार्केट जाना है। तो अथर्वा क्या किया, हमें रिपीट किया। मतलब अथर्वा हमें कॉपी किया, इमिटेशन स्किल आना चाहिए। तो अथर्वा मैंने बोला अथर्वा हम मार्केट जा रहा है, तो मुझे कॉपी करके सेम बोला है। तो बच्चे को सेम कॉपी करना, इमिटेशन करना आना चाहिए, तो और सुनना भी चाहिए। हम जो बोलेंगे हमारी बात अगर बच्चे सुने तब वो बोल पाएगा। ध्यान से सुनना चाहिए, अटेंशन स्किल भी और लिसनिंग एक्टिविटी करके लिसनिंग पावर भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे करके कॉपी करके अथर्वा को बोलना सिखाया। जैसे मैं बोलती थी अथर्वा ये क्या है, तो अथर्वा ये क्या है, ये पोमेग्रेनेट है। अथर्वा ये क्या है, ये बनाना है। अथर्वा कौन सा कलर की है, येलो कलर की है। फ्रूट है वेजिटेबल है ये फ्रूट है। बनाना हम क्या करते हैं, बनाना से हम पी करते हैं। बनाना हम क्या करते हैं, इसको क्या करना होता है, खाना होता है। हाँ तो ऊंचा बोलो, बनाना खाना होता है। हाँ ये क्या कुक करके खाना होता है या ऐसे कच्चा खाते हम, कच्चा करते हैं। हाँ कुक करके नहीं खाते, फ्रूट हम कुक करके नहीं खाते है ना। तो ऐसे मतलब हमने कैसे सिखाया, अथर्वा को पहले दिखाता था ये बनाना है, तो बनाना है। उसके बाद उसको मैंने फिंगर पकड़ कैसे देखा था, तो अथर्वा ये बनाना है। उसके बाद मैंने पूछा था ये क्या है, जब उसको बनाना है तो उसको दिखाते दिखाते फिर मैं पूछती थी बनाना दिखाओ बेटा, हाँ तो दिखा दिए बनाना, फिंगर पॉइंटिंग करके दिखाओ बेटा, हाँ तो दिखा दिए बनाना। उसके बाद मुझे समझ आ गई उसको बनाना की पहचान होगी। उसके बाद मैं पूछा ये क्या है, तो अथर्वा बोलेगा ये क्या है बताओ जल्दी, ये बनाना है। हाँ तो ये बनाना है। तो उसके बाद आपको ये भी बताना है बनाना ये फ्रूट है, तो बनाना का कलर भी बताना है। तो बनाना हम क्या करते हैं, कुक करके खाता है, क्या करते हैं, डिटेल्स आप जितना बताएंगे, जितना समझाएंगे अपने बच्चे को मीनिंगफुल वर्ड उतना जल्दी पता लगेगा और उतना अच्छा से सेंटेंस बोल पाएगा। इसलिए अथर्वा को इतना अच्छा से मैं पढ़ाया, इतना अच्छा से उसको समझाया। और ये एक दिन में नहीं आया, 3 इयर्स से लेके 7 ईयर तक करने के बाद, तो 3 इयर्स जब उसको एज 3 ईयर था
3, 4, 5, 6, 7 4 ईयर्स मैंने उसके साथ प्रैक्टिस के बाद अथर्वा अच्छा से सेंटेंस बोलने लगे। काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, अथर्वा वर्ड कब बोलने लगा, सेंटेंस कब बोलने लगा। अथर्वा 4 ईयर्स में वर्ड बोलने लगा, अल्फ़ाबेट बोलने लगा। जैसे ये टमाटो है, बोलने लगा टमाटो। तो ऐसे 1 साल मैंने 3 ईयर से 4 ईयर्स तक 1 साल मैंने ऑब्जेक्ट का पहचान कराया। उसके बाद वो फिंगर पॉइंट करने लगा। उसके बाद 4 ईयर्स में वो बोलने लगा जे ये टमाटो है, टमाटो ये क्या है पूछने से बोलने लगा, क्या है पूछने से बोलने लगा टमाटो है। तो ऐसे जब बोलने लगा टमाटो है, उसके बाद मैं टमाटो के बारे में उसको बताया, ये टमाटो है, ये वेजिटेबल है, ये हम सब्जी में भी डालता है, कच्चा भी खाता है, सलाद बना के खाता है। मतलब हर एक चीज़ जब हम सलाद खाएंगे दिखाएंगे बताएंगे, और ये बताएंगे ये हम सब्जी में डालता है। जब सब्जी बनाती थी तब मैं दिखाती थी बताती थी। तो पूरा टाइम मुझे बोलना पड़ता था अथर्वा के साथ। मतलब बक 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 मैं करते रहती थी। और बात करते करते ऐसे लगता था मेरा फिर इधर ये दोनों साइड दुखने लगता था। फिर मैंने ऐसे करके मालिश लगाता था। मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी थक जाती थी फिर भी, लेकिन बोलना पड़ता था। तो जब इसको बोलने लगे टमाटो के बारे में पूरा डिटेल्स हम बताते रहे, तो धीरे धीरे बच्चा समझ में आ जाता है। बच्चा हमें सुनता है लेकिन उनको बोलने का टेक्निक जल्दी आता नहीं है। बोलना सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप रोज़ उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो बोलने लगे। उसके बाद मेरे साथ रिपीट करने लगा। मैं बोलता था अथर्वा बोलो ये टमाटो है, तो अथर्वा बोलो ये टमाटो है, ये टमाटर है। हाँ, तो ऐसे बोलने लग गई। उसके बाद मैं पूछने लगी ये क्या है बेटा, ऐसे सीखा है। हाँ क्या है बेटा, टमाटर। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सब्जी बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे सिखाना है ये टमाटो है, इससे हम सब्जी बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस बोलने लगता है। उसके बाद जो रेगुलर बच्चा करता है, जैसे ब्रश किया तो ब्रश करना, आप ब्रश कराएंगे तब उसको बताएंगे तुम ब्रश कर रहे हो। और ये पिक्चर में भी है ब्रश कैसे करता है, ब्रश करना पिक्चर दिखाना है। जैसे बच्चे रेगुलर जो काम करता है उसके बारे में सुबह से लेकर शाम तक बच्चा जब जब जो एक्टिविटी करता है, जो जो काम करता है, तो वो बताना है। जब बच्चा सो के उठता है ऐसे, तब बच्चे को ये वाला पिक्चर, मैं अथर्वा को ये वाला पिक्चर दिखाती थी और सो के उठ रहे उसको बताती थी अथर्वा तुम सो के उठाओ, देखो ये बेबी भी सो के उठ गया। तो तब उसको रियल पता लगता है कि सो के ऐसे करके उठता है। तो उसके बाद जब अथर्वा को ब्रश करने ले जाती थी, ब्रश कराती थी, तो ब्रश करते करते उसको बोलता था अथर्वा तुम ब्रश कर रहे हो, देखो ये बेबी भी ब्रश कर रहा है। फिर नहाने के टाइम मैं उसको समझाती थी अथर्वा नहा रहा है तो ये बच्चा भी नहा रहा है। मतलब पिक्चर के साथ उसको हर एक एक्टिविटी मैं बताती थी। तो ऑल इन ऑल ये बुक आप लेंगे तो आपको अच्छा इजी होगा। फ्लैश कार्ड निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत पैसा लगता है, नेट से निकालना पड़ता है। तो ये वाला बुक आप यूज़ करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा। तो उसके बाद ऐसे जैसे कुम कर रहा है वो बताना है, ये हैंड वॉश कर रहा है, ये दूध पी रहा है, तो ऐसे बताने के बाद आपको पूछना है अभी अथर्वा क्या कर रहे हैं, ये कि ब्रश कर रहा है। हाँ, ब्रश हम किस टाइम करते बेटा, मॉर्निंग में। तो ऊंचा बोलो बेटा, ब्रश हम किस टाइम करते हैं, ब्रश हम मॉर्निंग में करता है। वेरी गुड हमारा सोना बच्चा। तो जब मॉर्निंग में उठता है ब्रश करता है तब मैं उसको बताती थी अथर्वा अभी मॉर्निंग टाइम है, और बाहर जाके उसको सन मैं दिखाती थी। सन जब गोल हो गया, मॉर्निंग के टाइम सन आ रहा है, तो उसको मैं दिखाती थी देखो अभी सन आने वाली है, तो अभी अब मॉर्निंग है, नाइट फिनिश हो गया, तो सारे कुछ बताना पड़ता है। बताते बताते बच्चे को आइडिया आ जाता है। तो मॉर्निंग में हम ब्रश करता है, अथर्वा ब्रश कर रहा है, मैं ब्रश कर रही हूँ और पिक्चर भी दिखा रही हूँ, जे देखो ब्रश कर रहा है। नहाने के टाइम नहाने वाला पिक्चर दिखा रही हूँ, कुम करने के टाइम कुम करने वाला, तो हैंड वॉश। तो ऐसे उसके बाद आपको पूछना है इसमें क्या कर रहा है, इसमें लिया कि ब्रश कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें लिया का बात कर रहा है। हाँ नहा रहा है। तो शुरू में आपको सेंटेंस में नहीं बोलना, जितना सेंटेंस छोटा करके बोलेंगे बच्चे को उतना जल्दी समझ आएगा। आपको बोलना है ब्रश कर रहा है, देखो ब्रश कर रहा है। तो उसके बाद आप पूछेंगे क्या कर रहा है, तो बच्चा बोलेगा ब्रश कर रहा है। तो उसके बाद आप पूछेंगे जब ब्रश कर रहा है बोलने लगे, तो उसके बाद आप पूछेंगे कौन ब्रश कर रहा है, तो बच्चा बोलेगा लड़की ब्रश कर रहा है। तो फिर पूछेंगे किस टाइम ब्रश करना होता है, तो वो जवाब देगा मॉर्निंग में ब्रश करना होता है।
मॉर्निंग में जब ब्रश करेगा तो अब टाइम के बारे में आपको बताना है, जो अभी मॉर्निंग टाइम में हम ब्रश कर रहे हैं। उसके बाद जब बाथिंग टाइम होगा, नहाने का टाइम होगा, तब आप बताएंगे जो देखो बच्चा नहा रहा है। तो आप अगर पूछेंगे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, जल्दी बताओ। बच्चा बात कर रहा है। हिंदी में बोलो। लड़का हाँ, बात कर रहा है। हिंदी में बोलो। बात को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? नहीं, हाँ, नहीं तो बोलो। लड़का नहीं कर रहा है। हाँ, तो ऐसे शुरू में बच्चे को सिखाना है, पूछना है क्या कर रहा है। पहले तो आप बताएंगे नहा रहा है, उसके बाद बच्चे से पूछना है क्या कर रहा है, बच्चे एक वर्ड में बोलेगा नहा रहा है। उसके बाद आपको पूछना है कौन नहा रहा है, तो बच्चे को ये सिखाना है बॉय या लड़का नहा रहा है। तो उसके बाद आपको सिखाना है हम कहाँ नहाते, हम किचन में नहाते, बाथरूम में नहाते। नहाने के टाइम बाथरूम के बारे में आपको बताना है, बाथरूम में नहाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सेंटेंस को लंबा करना है। फिर जैसे दरवाज़ा बंद करना है, तो बच्चों से आप बोलेंगे जाओ पहले दरवाज़ा उसको पहचान कराना है, उसके बाद आपको दरवाज़ा दिखाना है और उसको पूछना है ये क्या है, तो बोलेगा दरवाज़ा है। तो उसके बाद आप उसको बोलेंगे जाओ दरवाज़ा बंद करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लोज द डोर, डोर क्लोज करो या दरवाजा बंद करो, छोटा करके दरवाजा बंद करो। तो छोटा करके आप बोलेंगे आपको देखना है बेटा, ना मामा घुमा के दे रहा है, आप देखो कौन क्या कर रहे हैं। तो फिर दरवाजा अगर बंद करना है तो आप नहीं करेंगे, बच्चे को बोलेंगे दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करके आएगा। फिर आपको पूछना है आप क्या किया, जे मैं दरवाजा, वो आप पूछेंगे तुम क्या किया, तो वो बोलेगा दरवाजा बंद किया। तो मतलब सेंटेंस को ऐसे धीरे धीरे आपके साथ रिपीट करके बढ़ाना है। फिर जब आप बोलेंगे बेटा तुम दरवाजा बंद करके आए, तो उसको बोलने की कोशिश कराना है। आप बोलेंगे फिर आपके साथ रिपीट कराना है, जो तुम दरवाजा बंद करके आए, तुम क्या करके आया, तो बच्चा बोलेगा दरवाजा बंद करके आया। तो फिर उससे बुलाना है मैं दरवाजा बंद करके आया। तुम क्या करके आया, मैं दरवाजा बंद करके आया। मतलब ऐसे सिखाना है, धीरे धीरे लंबा सेंटेंस बच्चा सीख जाता है। अथर्वा भी काफी लंबा सेंटेंस बोल लेता है हम जैसे। तो थोड़ा सा क्या है कॉन्फिडेंस कम होता है इस बच्चों में। तो धीरे धीरे सिखाते सिखाते लैंग्वेज पे अभी भी अथर्वा को काम चलता है, सेंटेंस बोलना लंबा करके। कोई न्यू एक्टिविटी करना है, कोई न्यू पिक्चर देख के इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे काफ़ी एक्टिविटी अथर्वा के साथ अभी भी मैं करती हूँ। तो इसके लिए अथर्वा को लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आया। तो ऐसे धीरे धीरे लैंग्वेज बढ़ाना होता है। वोकाबुलरी जितना मैं शुरू में भी बोला अभी भी बोल रही हूँ, आपको बच्चे को वोकाबुलरी जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे, जितना उसको मीनिंग पता होगा, जितना ऑब्जेक्ट का पहचान होगा, उतना अच्छा से बोल पाएगा। अगर मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट का नाम अगर बच्चा ठीक से पहचाने, ऑब्जेक्ट को ठीक से पहचाने, उसको नाम पता लगे, तब जाके बच्चा ठीक से बोल पाए। नहीं तो बच्चा आप बोलेंगे ये गिलास है, तो बच्चा काप बोल के बैठे रहेगा। एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सिखाना है। एक गिलास, एक क्या है बेटा, एक गिलास है। गिलास में हम क्या करता है, गिलास में हम पानी पीता है। हाँ, तो ऐसे सिखाना होता है। एक गिलास है, पहले पूछेंगे ये क्या है, पहले दिखाना है ये गिलास है। तो उसके बाद बच्चों से पूछना है गिलास दिखाओ, बच्चा गिलास दिखाएगा। उसके बाद बच्चे को पूछना है ये क्या है, सेंटेंस में पूछना है। उसके बाद बच्चा को जवाब देना सिखाना है, एक गिलास है। उसके बाद बच्चे को ये भी समझाना है गिलास में हम क्या करते, तो बच्चा बोलेगा गिलास में हम पानी पीते हैं। तो अगर जब बच्चे को गिलास में हम क्या करता है वो सिखाना है, तो आप दो ऑप्शन रखेंगे। एक तो बोलेंगे गिलास में हम चाय पीता है या पानी पीता है, तो या गिलास में हम खाना खाता है या पानी पीता है। तो अब बच्चा बोलेगा आपको सिखाना है और दिखाना है। जब पानी पिएगा तब ऐसे पानी पिलाएंगे और बोलेंगे देखो हम पानी पी रहे हैं यार, गिलास में हम खाना नहीं खाते, गिलास में हम पानी पीता है। और क्या सिखाना है जे हम प्लेट में खाना खाता है। मतलब ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट की पहचान आपको अच्छा से करवाना है और डिटेल्स आप बताएंगे। आप उसको आपके साथ अपना बच्चे को रिपीट कराएंगे, फिर आप एक दिन उसके साथ पूछने लगेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट होता है जैसे मैंने अथर्वा के साथ किया। अगर आप लोग ऐसे घर में प्रैक्टिस करेंगे, हिम्मत छोड़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, बच्चे के साथ गुस्सा करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अगर काम अच्छा से करना है तो पेशेंस के साथ काम करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप गुस्सा करेंगे तो आपका बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा। इसलिए हमें
काम डाउन रहना है, हमें कूल रहना है, हमें गुस्सा नहीं करना। अगर हम गुस्सा ही करते हैं और मार पीट करे बच्चे को तो हमारा बच्चों में प्रॉब्लम ही क्यों हुआ? प्रॉब्लम हुआ इसलिए उनको सीखने में मुश्किल होता है। इसलिए हमें पेशेंस रखना है, मतलब प्यार से सिखाना है बच्चे को। अगर बच्चे खुद से सीख पाता तो हमें इतना मुश्किल की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हमें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना, हमेशा दिमाग में ये बात रखना है हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है, हमें सिखाना है। हम जितना सिखाएंगे बच्चा उतना सीख जाएगा। और ये कभी नहीं सोचना हमारा बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, हमारा बच्चा बोल नहीं पाएगा। आप जितना सिखाने की कोशिश करेंगे, जितना बुलाने की कोशिश करेंगे उतना ही आगे जाएगा आपका बच्चा, उतना ही बोलेगा। उसके लिए बच्चे को काम डाउन करना है, एक्टिविटी करना है, हाइपर एक्टिविटी करना है, सीटिंग एक्टिविटी करना है, आई कॉन्टैक्ट इंप्रूवमेंट करना है, इमिटेशन स्किल इंप्रूवमेंट करना है, लर्निंग स्किल इंप्रूवमेंट करना है, फिर लिसनिंग एक्टिविटी करके लिसनिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करना है। तो अब जाके बच्चा बहुत अच्छा से बोलने लगता है। तो अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज या तक न्यू एक्टिविटी लेके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो आप लोग सुस्त रहिए, बच्चे का ख्याल रखिए, बच्चों के साथ एक्टिविटी करते रहिए और बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना। तो आज या तक बाय, थैंक यू। Bye, thank you.